चैनल जिंदा साइंस। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? पहले नंबर पे तो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो बिना टाइम जाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करती है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यानी मैं आपको क्लासिफिकेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। यानी अगर मिसाल के तौर पर साइंस है, साइंस को क्यों 4 ब्रांचेस में तकसीम किया गया? साइंस वैसे भी तो ठीक थी, उसे क्यों तकसीम किया गया? वजह क्या थी? वजह ये थी कि साइंस की जो ब्रांचेस हैं, इसमें फ़र्क को अच्छे तरीके से समझने के लिए साइंटिस्ट ने आसानी पाने के लिए साइंस को ब्रांचेस में तकसीम किया। ठीक है, जैसा कि इनमें जो ब्रांचेस हैं हम अलग अलग स्टडी करते हैं, लेकिन इनका आपस में थोड़ा रिलेशनशिप भी है। जैसा कि हम केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में हम जिंदगी का मुताला करते हैं, मैथ में हम हिसाब करते हैं, और यानी फिजिक्स में हम मोशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में मुताला करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। यानी प्लांटिया, एनिमेलिया, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स ये क्यों बनाएगी? क्योंकि इनमें फर्क पाने के लिए। क्योंकि देखिए ना, एनिमेलिया वाले ग्रुप में जो जानदार आते हैं और प्लांटिया वाले ग्रुप में जो जानदार आते हैं, इनमें बहुत सा डिफरेंस है, बहुत सा डिफरेंस है। हम अगर एक प्लांट इधर रखें और इधर एक यानी जिंदा जानवर को खिलवाएं तो हमें डिफरेंस नजर आएगा। वो होंगे ये तो जानदार, लेकिन इनमें बहुत सा डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए उन्होंने अच्छे तरीके से समझने के लिए इनको ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। जैसा कि फंजाई को ग्रुप में तकसीम किया गया। पहले तो फंजाई जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि फंजाई है ना, वो गले सड़े मवाद से आपको ऑब्जर्व करके अपनी फूड बनाती है। यानी एक जो साइंटिस्ट है उन्होंने प्लांटिया में इसको शामिल किया, लेकिन बाद में जो ऑब्जर्वेशन हुई, सवाल उठे उस पर कि ये जानदार नहीं हो सकती, इसने बड़ा प्लांट की तरह खुद खुराक तैयार करते हैं, ये गले सड़े मवाद पर होती है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, फंजाई को एक अलग ग्रुप दे दिया। जैसा कि फिर केमिस्ट्री को भी ग्रुप्स में तकसीम किया गया अच्छे तरीके से समझने के लिए, और ग्रुप्स में नहीं बल्कि ब्रांचेस में तकसीम किया गया, और बायोलॉजी की भी ब्रांचेस बनाई गई। यानी इनकी ब्रांचेस भी क्यों बनाई गई? अच्छे तरीके से समझने के लिए, उनका डिफरेंस समझने के लिए ब्रांचेस बनाई गई। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, क्लास डेफिनेशन तो अहम ही है, पहले हम इधर से शुरू कर लेते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने 2 मिलियन काइंड ऑर्गेनिजम्स की जो आइडेंटिफाइड किया है, पहचान की है उनकी। आउट ऑफ दीज 0.5 मिलियन आर काइंड ऑफ प्लांट्स। यानी 0.5 मिलियन है ये प्लांट्स की काइंड है, पौधों की काइंड है, और 1.5 मिलियन है ये एनिमल्स यानी जानवरों की काइंड है। ठीक है, इट इज ओनली अ स्मॉल परसेंटेज, यानी ये तो सिर्फ छोटी सी परसेंटेज है ऑफ द टोटल काइंड की विच लीव ऑन अर्थ, जो कि दुनिया पर रहती है। एवरी ईयर, हर साल, बायोलॉजिस्ट डिस्कवर थाउजेंड ऑफ न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हर साल जो बायोलॉजिस्ट है, हयाताती माहिरीन है, वो एनिमल्स की काइंड है, उन्हें डिस्कवर करते हैं 1000 यानी हजार के करीब यानी 1000 जो काइंड होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, हर साल उसे डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है, टू बेटर स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई देम। वही स्टेप आ गया कि अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से मुताला करने के लिए बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। जो कि मैं आपको जब कंसेप्ट पढ़ा रही थी तो बार बार यही बात बता रही थी कि अच्छे तरीके से समझने के लिए, अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो एक चीज को ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। जैसे कि साइंस को ग्रुप में तकसीम किया गया, क्लासिफिकेशन को ग्रुप में तकसीम किया गया, अच्छे तरीके से जो जानवर की वैरायटी है उनके बारे में मुताला करने के लिए, उनको समझने के लिए। नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? दर्जा बंदी। ठीक है, दर्जा बंदी। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस, क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स
are divided into groups and subgroups। यानी क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को, जिंदा जानदारों को ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस फाउंड इन देम। उनमें जो मुमालिसत होती है और डिफरेंस होता है, फर्क होता है, उनकी बेसिस पर, उनकी बुनियाद पर उन्हें ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। ठीक है, यानी अगर प्लांटिया में डिफरेंट है, एनिमिलिया में डिफरेंट है, तो इसीलिए इनको ग्रुप्स में तकसीम किया गया। Aims and principles of classification, यानी क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी के मकासद और असूल। The main aim of classification are, यानी जो मेन मकासद हैं, बुनियादी मकासद हैं क्लासिफिकेशन के, वो नीचे दिए गए हैं। To determine similarity and differences among organisms, यानी जो डिफरेंसेस होता है, फर्क होता है, और सिमिलैरिटी मुमालिसत होती है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, इसे पहचानने के लिए, so that they can be study easily, ताकि वो आसानी से स्टडी कर सके, मुतालिया कर सके इनका। टू फाइंड द इनवॉलेंट्री रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, जो इनवॉलेंट्री रिलेशनशिप होते हैं, इर्तिकाई रिलेशनशिप होते हैं, ताल्लुकात होती हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जिंदा जानदारों के दरमियान, इसे फाइंड करने के लिए, समझने के लिए, पाने के लिए। नेक्स्ट हमने एम पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल करैक्टरिस्टिक। यानी जो हयाताती माहिरीन होते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को सब ग्रुप और ग्रुप्स में सिमिलैरिटी यानी मुमालिसत और जिस्मानी करैक्टरिस्टिक्स, जिस्मानी खसूसियात की वजह से। यानी अगर हम देखें वर्टिब्रेट्स जानदार, इनवर्टिब्रेट्स जानदार, प्लांटिया और फंजाई वगैरह और एनिमिलिया, इनमें बहुत फ़र्क है। इनके फिजिकल करैक्टरिस्टिक यानी जिस्मानी खसूसियात में बहुत फ़र्क है। जैसा कि प्लांट देखने में किस तरह लगते हैं, एनिमल देखने में किस तरह लगते हैं, और जो वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, वो गोल नहीं हो सकती, अपने जिस्म को गोल नहीं घुमा सकते हो। जो वर्टिब्रेट होते हैं जैसे कि सांप है, वो अपने जो इनवर्टिब्रेट होते हैं जैसे कि सांप है, वो अपने जिस्म को गोल गोल घुमा सकता है क्योंकि उसमें हड्डी नहीं होती। इन रिसेंट टाइम यानी कम से वक्त में दे आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम जेनेटिक्स, यानी वो जनियात से मदद लेते हैं। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिंदा जानदारों के दरमियान मुमालिसत और फ़र्क देखते हैं जेनेटिक्स को फाइंड करने के लिए। देन दे यूज दिस इंफॉर्मेशन टू नाउ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बाद में वो जो इंफॉर्मेशन इससे हासिल होती है उसको इस्तेमाल करते हैं उनके दरमियान मुमालिसत और डिफरेंसेस, फ़र्क को उनकी फंक्शन और उनके काम और स्ट्रक्चर के फ़र्क को देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। दर्जा यानी दर्जाबंदी के फ़वाइद, एडवांटेजेस फ़वाइद होता है, बेनिफिट्स भी फ़वाइद होता है। क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी अलो इजाज़त देती है बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ग्रुप में तकसीम करने की, मेकिंग इट्स टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड देयर करैक्टरिस्टिक, यानी उनकी खसूसियात को आसानी से आइडेंटिफाई, उनकी पहचान करने की, यानी उनकी खसूसियात की आसानी से पहचान करने की। तो वही बात है, वही कंसेप्ट है कि उनकी उन्हें इसीलिए ग्रुपों में तकसीम किया गया ताकि उन्हें अच्छी तरह समझा जाए, उन्हें आसानी से समझा कि डिफरेंसेस को, उनकी सिमिलैरिटी को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप एंड इनवॉलेंट्री हिस्ट्री, उनके करैक्टरिस्टिक यानी खसूसियात को, उनके रिलेशनशिप ताल्लुकात को, इनवॉलेंट्री हिस्ट्री यानी इर्तिकाई जो हिस्ट्री होती है उसको समझने, उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, आसानी से शनाख्त करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्लासिफिकेशन को ग्रुप्स में तकसीम होने की इजाज़त दी। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ये हमें मदद देती है कि जो गुजर चुके हैं जानवर, उनकी जो रिलेशनशिप होते हैं, इन्वॉलेंट्री रिलेशनशिप होते हैं, इर्तिकाई ताल्लुकात होते हैं, उन्हें समझने की। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज,
यानी क्लासिफिकेशन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, स्पीशीज की को कंपेयर करने और डिफरेंस इनमें जानने के लिए, स्टडी करने के लिए। इट एक्सप्लेन्स, ये वजाहत करती है, द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स, यानी उनके दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं उनको समझने के लिए। इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड अंडरस्टैंड देयर इनवॉलेंट्री रिलेशनशिप, यानी ये हमें मदद देता है नए स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में, यानी इनकी शनाख्त करने में, अंडरस्टैंडिंग समझने में, एंड इनवॉलेंट्री रिलेशनशिप यानी इनकी जो इर्तिकाई ताल्लुकात होते हैं उन्हें समझने में हमें क्लासिफिकेशन मदद देती है। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, यानी जो क्लासिफिकेशन है एक कॉमन, एक आम लैंग्वेज उसे प्रोवाइड करती है जो दुनिया में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। enabling effective communication in the study of organisms, यानी कम्युनिकेटिव अफेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स पर। ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज क्रूशियल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, यानी क्लासिफिकेशन अहम है हमारी समझने के लिए नेचुरल दुनिया को, एंड फॉर द कन्वर्सेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी उनकी कन्वर्सेशन और मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है उसकी कन्वर्सेशन और मैनेजमेंट करने के लिए। Some people don't respect biodiversity on the ground that is useful for human, कि कुछ लोग बुनियादी सतह पर बायोडाइवर्सिटी की अहमियत नहीं रखते थे कि ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। Rather they respect biodiversity on antiseptic and moral ground, कुछ लोग बायोडाइवर्सिटी की बहुत अहमियत रखते कि ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पैरा रह गया, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है तो मेरे मेथड को, मेरे वीडियोज़ को लाइक किया करें, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हम ज़्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।